नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है CUET स्टडी कैपिटल पे। तो यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे CUET MA इकोनॉमिक्स का सिलेबस और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि क्या बुक लिस्ट रहेगी और आप हमारे कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है लाइव लेक्चर साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर और आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। और याद रखिएगा कि आपको और क्या जो है पर्क्स मिलेंगे जब हमारा आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर याद रखिएगा कि लाइव लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी हम बता चुके हैं और आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। ओके, रिवीजन क्लासेस भी आपको दी जाएंगी इसमें और जो है डाउट क्लासेस भी आपके होंगे। ओके, और लास्ट में जब आपका एग्जाम आएगा तो उस समय आपको 10 से 15 दिनों का मैराथन सेशन भी दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, पर हम जो है यहाँ पर आपको अपने अचीवमेंट्स के बारे में जो है दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारा पिछला बैच काफ़ी सक्सेसफुल रहा था और जिसमें से कि हमें हमारे टेस्ट सीरीज के बैच से जो है JNU फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक और 14th रैंक वाले स्टूडेंट जो है मिले। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहे जो कि हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, साथ साथ आपका HCU, JNU तो आपका था ही, BHU में भी उनका एडमिशन हुआ। और ये बहुत सारे आपको देखने के लिए जो है कमेंट यहाँ पर दिख रहा होगा जो कि स्टूडेंट के द्वारा हमें भेजे गए। और ऐसे अभी भी कमेंट्स है जो कि हमने यहाँ पर अभी टैग नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा है उनकी क्वांटिटी। ओके, तो जो है आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या होगी स्ट्रेटजी आपके CUET MA इकोनॉमिक्स के लिए जिससे आपका ये एग्ज़ाम क्रैक हो सके और आप जो है एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाए जो कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटी होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम सिलेबस के डिस्कशन के साथ। यहाँ पर जो सिलेबस है उसमें बेसिकली हम देखेंगे कि आपका जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं, ये आपको कवर करना होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये इससे भी आपका जो है हमें 10 क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट इससे देखने के लिए मिलते हैं, ये भी आपको जो है कवर करना पड़ेगा। और मनी इन्फ्लेशन ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो ये भी आपको कवर करना है जिसमें से कि आपको 4 से 5 जो है प्रश्न आपको मनी एंड इन्फ्लेशन से देखने के लिए मिल सकता है। बात करेंगे कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन जिसमें कि आपको 3 से 4 प्रश्न इससे देखने के लिए मिलेगा। और जो है स्टैटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स इस साल जो है बहुत कम प्रश्न इससे आए थे, सिर्फ 4 से 5 ही प्रश्न देखने के लिए मिले, वो भी थ्योरेटिकल पोर्शन था। तो हम लोग इस बार एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका इससे मैथमेटिकल पोर्शन से इस बार आएगा, तो जो है इसको भी आप लोग जो है कवर करने की पूरी कोशिश करिएगा। अभी आगे हम डिटेल में भी इसकी सिलेबस को बताएंगे। मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स इससे जो है 6 से 7 जो है क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, पर इस बार थोड़ा कम था। हो सकता है इस बार DU आ रहा है, आप सभी को पता है CUET में, तो हो सकता है कि मैथमेटिकल जो मेथड है इकोनॉमिक्स का उससे ज़्यादा प्रश्न देखने के लिए मिले। रही बात इंडियन इकोनॉमी की, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा जो है स्टैटिकल पार्ट साथ साथ डायनेमिक पार्ट भी जो है सिलेबस का आ सकता है, जो कि हो सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो या फिर आपका इकोनॉमिक सर्वे हो या फिर बजट से आपके प्रश्न बन सकते हैं। और साथ साथ जो सिलेबस है उससे तो आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, अब हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है पैटर्न CUET एग्जाम का। तो अगर हम CUET एग्जाम की बात करें तो CUET आप एग्जाम में देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन आते हैं और जो है 400 नंबर का होता है आपका ये पेपर टोटल। और सेक्शन A में जो है आपका जनरल अवेयरनेस साथ साथ आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं जिसमें 25 मतलब टोटल क्वेश्चन बनते हैं और 75 क्वेश्चन जो होते हैं टोटल आपके जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उससे आता है। यानी आपका जैसे मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स का दे रहा है तो आपके इकोनॉमिक्स से टोटल ये होगा। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना है, ये जो 75 क्वेश्चन है इस पे फोकस करना है जिससे कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी मिल सके। क्योंकि आपको पता है कि इस बार जब JNU ने पार्टिसिपेट किया था तो JNU ने सिर्फ जो फोकस किया था वो 75 क्वेश्चन पे ही फोकस किया। 75 क्वेश्चन में जितने स्टूडेंट के अंक आए थे उसके हिसाब से जो है उनका JNU में एडमिशन हुआ था। तो आप जब अगर जो है 75 पे फोकस करोगे तो आपको टॉप रैंक जो यूनिवर्सिटी है वो मिलेगी, पर आप दोनों पे फोकस करोगे तो थोड़ी नीचे वाली जो रैंक यूनिवर्सिटी है वो तो आराम से आपको मिल जाएगी। क्लियर, तो जो है ये आपका अभी सिलेबस है, पर हम थोड़ा सा इसको आगे जो है देखेंगे। तो फर्स्ट जो आपका सिलेबस में पार्ट है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें हम लोग कंज्यूमर थ्योरी एंड और बिहेवियर जैसे डिमांड, यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी ये देखते हैं, जिससे कि आपका 1 से 2 प्रश्न यहाँ से बनने का जो है हमको जो है आशा दिखता है और इवन आता भी है। ठीक है, तो आप जो है
इस वाले पार्ट को जरूर से कवर कर लीजिएगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, इससे भी जो है एक प्रश्न आने का जो है अनुमान रहता है। प्रोडक्शन थ्योरी, जैसे आपका प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिटर्न टू स्केल से जो है प्रश्न जरूर बनता है। तो यहाँ से 3 से 4 प्रश्न हमें देखने के लिए आपके सिर्फ प्रोडक्शन फंक्शन से मिलते हैं। रही बात कॉस्ट फंक्शन की, तो कॉस्ट फंक्शन आप कवर करोगे। टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जैसे आपका एवरेज कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट, ये सारी चीजें हैं, प्लस उसके बाद जो अदर टाइप्स ऑफ कॉस्ट होते हैं आप उसको भी कवर करिएगा। उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है, उसके रिलेशंस है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसको भी कवर कर लीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मार्केट, जैसे आपका टाइप्स ऑफ मार्केट जो हमें पढ़ना होता है, परफेक्ट कंपटीशन एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपके डिफरेंट जो है थ्योरीज हैं, जैसे आपका जब हम लोग परफेक्ट कंपटीशन पढ़ते हैं, इनपरफेक्ट कंपटीशन पढ़ते हैं, तो हम डिफरेंट थ्योरीज देखते हैं, उसको भी हमें कवर करना जरूरी होता है। जैसे आपका मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से एक प्रश्न आपका श्योर है बनना रहता है, तो आप इसको जरूर से कवर कर लीजिएगा। ठीक है। रही बात मोनोपोलिस्टिक की, तो यहाँ और आपके डुओपोली के जितने मॉडल्स हैं, डुओपोली के जितने मॉडल्स हैं आपके, इससे जरूर प्रश्न आते हैं, तो आप इसको भी कवर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है। ओलिगोपोली के जो मॉडल्स हैं वो भी आप जरूर से कवर कर लीजिएगा। क्लियर। ठीक है। इक्विलिब्रियम, इफिशियंसी, ठीक है, ये आपके वेलफेयर इकोनॉमिक्स का है, तो यहाँ से थोड़े कम प्रश्न बनते हैं, पर हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। इक्विलिब्रियम, इफिशियंसी अंडर द प्योर एक्सचेंज, ठीक है, रेट्स, तो यहाँ से जो है हो सकता है कि 1-2 प्रश्न बने, पर बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी इक्विलिब्रियम एंड इफिशियंसी से क्वेश्चन बने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन, ओवरऑल इफिशियंसी एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स, एक्सटर्नलिटी, इससे जरूर एक प्रश्न आपका बनता है, तो इसको भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। तो टोटल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो है 12 से 13 प्रश्न सिर्फ इस पार्ट से आता है, तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक जो है जरूर से कवर करना होगा। ठीक है। थॉरोली आप इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। हम आगे लास्ट में हम बुक लिस्ट भी देखेंगे कि क्या बुक लिस्ट होगी। रही बात मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग, जितने भी फॉर्मूलाज है आपके नेशनल इनकम से रिलेटेड, आप चाहे एनडीपी देखो या एनएनपी देखो, ठीक है, नेशनल इनकम आपका जीडीपी देखो एट फैक्टर कॉस्ट या फिर जीडीपी एट मार्केट प्राइस, सारे पार्ट को आप लोग जरूर से कवर कर लीजिएगा। जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है, ठीक है, ये सारे पॉइंट जरूर पेपर में पूछते हैं। ठीक है। इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, ओके, एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई एंड इफेक्टिव डिमांड, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कि इफेक्टिव डिमांड होगा, ये भी आप जरूर से कवर कर लीजिएगा। ओके। यहाँ पर किन्स की जो थ्योरी है, कीनेशियन जो थ्योरी है, उसको जरूर से कवर करिए, क्योंकि किन्स से जो है 3 से 4 तो प्रश्न आपका इन्हीं से बन जाता है। चाहे इनकी जितनी भी थ्योरीज है, आप जरूर से किन्स की थ्योरी को कवर कर लीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है डिमांड प्रिंसिपल एंड क्लासिकल एंड कीनेशियन थ्योरी, जरूर से इसको कवर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कहेंगे, क्योंकि इससे जो है आपके एजम्पशन से रिलेटेड, बेसिकली जो एजम्पशन होती है और थ्योरी, उससे दोनों मिला के प्रश्न आते हैं। तो सारी जितनी भी आप थ्योरी पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, एजम्पशन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप इंटरनेशनल पढ़ रहे हो तो उसके भी एजम्पशन को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मनी एंड इन्फ्लेशन, तो यहाँ पर जो है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, मनी मल्टीप्लायर। अगर हम मनी इन्फ्लेशन की बात करें, डिमांड एंड सप्लाई से कम आ सकता है, पर यहाँ पर मनी मल्टीप्लायर से प्रश्न आपके बनते हैं। और आपका जो हाई पावर्ड मनी है, हाई पावर्ड मनी क्या होती है, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है बैंक्स का, इससे भी आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है। क्रिएशन एंड रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बहुत, जैसे इससे जरूरी नहीं कि प्रश्न बने, पर आप जरूर इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आपका कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, और आपका जो है क्वांटिटेटिव थ्योरीज है आपके रिलेटेड टू इससे, वो भी आप पढ़ेंगे। याद रखिए कि यहाँ से टोटल 4 से 5 प्रश्न बनने की संभावनाएं बनती हैं आपके। ठीक है। मनी क्या होता है, फिलिप्स कर्व, इकोनॉमिक्स में जितने कर्व्स है, ठीक है, जैसे फिलिप्स कर्व हो गया, लॉरेंज कर्व हो गया, जितने भी ये सब कर्व्स होते हैं उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, उससे एक प्रश्न आपका बनता है। मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इट्स रोल क्या है, इससे भी आपका
1 से 2 प्रश्न बनता है, ठीक है। तो ये सारे आप पॉइंट्स को याद रख लीजिए और जरूर से पहली बात तो आप जब भी तैयारी करिए सिलेबस को जरूर से कवर करिए, क्योंकि सिलेबस आप नहीं कवर करोगे तो आप सिर्फ एक पार्ट को 2 पार्ट को पढ़ के आप जो है एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको जो है पूरा सिलेबस तो कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। यहाँ से अब देखिए कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन में बेसिकली ये जो परमानेंट आपका रिलेटिव लाइफ साइकिल एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिजनेस फिक्स्ड, ये यहाँ से याद रखिएगा। जो ये थ्योरीज है, चाहे आपका एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस हो, चाहे परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस हो, चाहे आपका रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस हो, ये सारे से जो है आपका एक तरीके से मैच द फॉलोइंग, किसने ये थ्योरी दी है, मैच द फॉलोइंग आपका पूछता है, जरूर पूछता है। और इस साल प्रश्न भी इससे बना, ठीक है। इससे हमने 2 प्रश्न देखे थे आपके प्रीवियस ईयर पेपर में, आप उठा के देखोगे इससे प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से 1 से 2 प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, 100% गारंटीड है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर, ये सब तो देखिए इस वाले पार्ट से ज्यादा ना नहीं बनेगा, हो सकता है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछ दे, पर जो मल्टीप्लायर है और एक्सीलरेटर का जो कंसेप्ट है ये जरूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट, पर यहाँ पर क्या किया है सीयूईटी जो एनटीए के द्वारा ये सिलेबस थोड़ा सा अलग अलग करके दिया गया है, ठीक है। तो आपके ये दोनों कंसेप्ट याद रखिए, मल्टीप्लायर जो है एक्सीलरेटर के कंसेप्ट से 1 से 2 प्रश्न यहाँ से आपके बन जाएंगे। ओपन इकोनॉमी का जो मॉडल है मुंडेल एंड फ्लेमिंग, जिसको हम लोग ISLM BP मॉडल भी कहते हैं, तो आपको ISLM तो पढ़ना ही है। ISLM से जो है यहाँ 2 प्रश्न बनते हैं, पर आपके हो सकता है कि जब घुमा के प्रश्न बने तो ISLM BP को भी यहाँ पर, क्योंकि ये ओपन इकोनॉमी का मॉडल हो जाएगा। आप सभी को पता था कि ISLM क्या है, एक तरीके से क्लोज इकोनॉमी का मॉडल है। तो जब BP आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट को यहाँ पर जब इंक्लूड करेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन, क्योंकि फिक्स रेट एंड फ्लोटिंग रेट दोनों लेगा, तो आपका क्वेश्चन घुमा के बनने लगेगा, ठीक है। तो आपको ये वाला भी थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपका मस्ट है, ठीक है। ओके, पेमेंट एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन कैसे होता है ये तो पढ़ना ही है, साथ साथ आपको परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है ये तो पढ़ोगे, पर परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी क्या है, किसने दिया है ना, गस्टाव कैसल ने दिया था, ठीक है। आगे इसमें कैसे हम लोग जो है देखते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज में कैसे परचेजिंग पावर होती है, तो ये यहाँ से आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जरूर से इसको पढ़ लीजिएगा। जब हमने अगर हम पिछले के थोड़े 1-2 साल पहले की बात करें, तो जो आपका एक ग्रोथ मॉडल है, ग्रोथ मॉडल से बहुत सारा क्वेश्चन बनता था, जैसे हेरोडोमर का मॉडल हो गया, सोलो मॉडल हो गया, ऐसे ही नेल्सन का मॉडल है, और भी 2 मॉडल्स हैं, तो काफी ज्यादा बनता था। पर यहाँ पर अब थोड़ा सा लिमिटेड हो गया है सिलेबस, तो आपके हेरोडोमर एंड सोलो मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट, 3 से 4 प्रश्न बन सकते हैं। अजम्पशन से रिलेटेड, इसके अजम्पशन क्या है, बेसिक थ्योरी क्या है इनकी, ठीक है, थ्योरी में क्या कहता है, ठीक है, और क्रिटिसिज्म, ठीक है, क्रिटिसिज्म आप जरूर से इसका पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, ये मॉडल्स का, तो ये आपका जो है कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन हो गया। अब रही बात स्टैट्स की, पूछा नहीं है इस बार ज्यादा प्रश्न, पर इस बार कंफर्म है कि पेपर में प्रश्न जरूर आएगा। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप जो है कमेंट में जब एग्जाम दे के आइएगा तो जरूर से बताइएगा कि हाँ स्टैट से क्वेश्चन आया था, क्योंकि इस साल नहीं आया था, तो इस साल जरूर आएगा। ओके, तो हम जो है स्टैटिकल मेथड का अगर हम सिलेबस देखें तो बहुत बेसिक सिलेबस है आपका, मीन, मोड, मीडियन, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, कोटाइल डिवीजन, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आपके फर्स्ट पार्ट में भी इतना आएगा, मीन, मीडियन, मोड। पर डिस्पर्शन, स्क्यूनेस एंड कोटाइल डेविएशन, इससे जो है 3 से 4 थ्योरेटिकल प्रश्न तो आपके बनते ही हैं। क्या बेसिक कंसेप्ट है, थ्योरी आएगा, साथ साथ आप जो है क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा, जो इस पे मैथमेटिकल जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी कवर करिएगा अच्छे से थॉरली। कोरिलेशन मतलब पूरा जो स्टैट्स है इजी है, पर आपको जो है एकदम थॉरली इसको कवर करना है, क्योंकि इस बार 4 से 5 प्रश्न तो आपके सिर्फ स्टैट से आने वाले हैं, ठीक है, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। सिंपल रिग्रेशन मॉडल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग क्या होती है, तो ये सारा जो पार्ट है स्टैट्स का वो आपका 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम जो है कवर करने वाला है, तो आपको जो है स्टैट्स को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। अब बात करेंगे आगे हम लोग मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स, इसमें हमें पढ़ना क्या है, सेट वेक्टर, ठीक है, फंक्शन ऑफ वन एंड सेवरल वेरिएबल्स एंड
जो है आपका सिंगल मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, क्वेश्चन ज्यादा नहीं आए थे इस बार, पर फिर हो सकता है कि डीयू इंटर करे तो हो सकता है थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट आपका पूछेगा, ठीक है। तो जो है यहाँ पर आपका फंक्शन ऑफ वन एंड जो है सेवरल रियल वेरिएबल से भी क्वेश्चन आपके एक बन सकते हैं। यहाँ से बेसिक कंसेप्ट से एक दो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इंटीग्रेशन से 1 क्वेश्चन आपका आता है, डिफरेंशिएशन से भी 1 क्वेश्चन आता है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से 2 से 3 प्रश्न आ सकता है। अगर हम बीचू का प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सिर्फ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस से आते थे, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग से 1 क्वेश्चन आपका बनेगा, अदरवाइज नहीं भी बन सकता है, ओके। डिफरेंशियल इक्वेशन आपका हो सकता है इससे प्रश्न बन जाए, पर जो ये इतने इंपॉर्टेंट है सेट वेक्टर के जो बेसिक कंसेप्ट है उससे आपका पेपर में प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है। और याद रखिएगा कि हमारे यहाँ जो आपके मैथमेटिकल पार्ट के लिए एक फैकल्टी है, ठीक है, तो बेसिकली वो आपके एनआईटी से हैं और गेट क्वालिफाइड है 5 टाइम्स, तो आप लोग जरूर से ज्वाइन करिएगा हमारे कोर्स को। आपको जो है बेसिक मतलब जो आपका एक अच्छा गाइडेंस है वो उनके द्वारा ही दिया जाता है, और इस बार तो प्रश्न उनके ही जो पढ़ाए हुए थे क्वेश्चन उससे ही बने थे, ठीक है। तो हम यही इच्छा करेंगे कि आप लोग हमारे कोर्स में आइएगा, ओके। इंडियन इकोनॉमी ओवरव्यू ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी, याद रखिएगा कि इंडियन इकोनॉमी का जो पार्ट है इसका सिलेबस जल्दी मिलता नहीं है कहीं, ठीक है। बहुत सारी बुक्स को आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है देख लेते हैं, मैक्रो ट्रेंड्स, नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है इंडिया का, इससे क्वेश्चन बन सकता है और आया भी था इस बार, ओके। एग्रीकल्चर में जैसे एग्रीरियन स्ट्रक्चर क्या है, लैंड रिलेशन क्या है, एग्रीकल्चर मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, ठीक है, जैसे आपका नाबार्ड हो गया, ठीक है, ये सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। क्रेडिट एंड कॉमर्स को पढ़ना है, टेक्नोलॉजी क्या है, ट्रेंड्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड फेमाइन, जो आप जब देखोगे प्री इंडिपेंडेंस मतलब आपके जब आज़ादी के पहले के जो फेमाइंस थे उसके डेटा को भी पढ़ना है, और आफ्टर इंडिपेंडेंस उसके भी डेटा को आपको पढ़ना है, ठीक है, इसके अंतर्गत, ओके। रेलवेज एंड इंडस्ट्री, रेलवे का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इंडस्ट्रीज जैसे आपका सेकेंड जो है 5 ईयर प्लान में हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्री का ज़्यादा मतलब हैवी इंडस्ट्री को सेटअप किया गया, तो ये सारे डेटा पढ़ने पड़ेंगे हमें इसके अंतर्गत। और इसके अंतर्गत बेसिकली आपको सिर्फ जो है थियोरेटिकल ही नहीं पढ़ना है, डेटा याद करना पड़ेगा, क्लियर। रेलवेज एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट क्या है, इवोल्यूशन ऑफ जो है इंटरप्राइजेस एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर हम टोटल इसकी बात करें तो यहाँ से जो है 10+ आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंटर वॉर पीरियड, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कैसे इंटर वॉर पीरियड में इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में हुआ था, ठीक है। और आफ्टर तो देखना ही है, ठीक है, आपके आफ्टर मतलब आपके फ्रीडम के बाद। पीरियड ऑफ कॉन्स्टेंट्स इन टू इंडस्ट्रियल ब्रेक थ्रू एंड लेबर रिलेशन, ये सब जो है आपको आपके 10 क्वेश्चन को कवर करने वाला है, तो इसको थॉरोली आप रीड करिएगा, ठीक है, जब भी पढ़िएगा इसको, ओके। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमी एंड स्टेट इन इंपीरियल कॉन्टेक्स्ट, ये भी आपको कवर करना है। टोटल देखिए ये पूरा सिलेबस है आपके इंडियन इकोनॉमी का, पर इसमें याद रखिएगा कि कुछ जो है पब्लिक इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है और कुछ जो है इंटरनेशनल ट्रेड का भी पार्ट है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इंपीरियल प्रायोरिटीज एंड इंडियन इकोनॉमी, ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड कैसा रहा था इंडिया का आपके इंडिपेंडेंस के टाइम में, जब इंपीरियल रूल था, जब आपकी कॉलोनियल रूल था उस समय में, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फ्लो एंड कॉलोनियल इकोनॉमी, चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज ऑफ गवर्नमेंटल एंड फिजिकल पॉलिसी क्या है, ये आपको यहाँ से 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में बेसिकली आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, और सर्वे के बाद आपको बजट, ठीक है, बजट भी जो है पढ़ना पड़ेगा। ये आपको जो है इसके अंतर्गत आपका 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है। अब रही बात पब्लिक इकोनॉमिक्स की, तो पब्लिक गुड क्या होता है, टाइप्स ऑफ गुड देखेंगे, पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड, एक्सटर्नलिटी क्या है। अभी एक्सटर्नलिटी हमने अभी कुछ 2 स्लाइड पहले भी देखा था कि एक्सटर्नलिटी का पॉइंट था, ठीक है। बजट डेफिसिट क्या होता है, पब्लिक डेब्ट क्या है, ओके। फिस्कल फेडरलिज्म, बेसिकली इसमें हमें जो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उसको कवर करने पड़ेंगे, और स्टेट का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, सेंट्रल का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, और करंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, वो सारे फिस्कल फेडरलिज्म में हमें कवर करने पड़ेंगे, ओके। लास्ट में आपका है टैक्सेशन एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट, टैक्सेशन क्या होता है, उसके ऊपर इकोनॉमिक इफेक्ट उसका क्या है। डेडवेट लॉस एंड डिस्टॉर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 1 क्वेश्चन, ओके। इफिशियंसी एंड इक्विटी से
जो है एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना बनी रहती है। ओके, नेक्स्ट हमारा है कंसिडरेशन ऑफ टैक्स इंसिडेंस एंड ऑप्टिमल टैक्सेशन क्या है। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा। अब रही बात इंटरनेशनल ट्रेड की, तो 2 से 3 प्रश्न आपके इंटरनेशनल ट्रेड, इसकी जो थ्योरी है, जो थ्योरी है, चाहे आपकी एडम स्मिथ की हो एब्सोल्यूट एडवांटेज, चाहे कंपैरेटिव एडवांटेज हो, चाहे आपका फैक्टर इंडाउमेंट थ्योरी हो, सबसे मतलब जो है आपके एजम्पशन से साथ साथ जो है थ्योरी के डेप्थ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, थ्योरी पढ़ लीजिएगा और एजम्पशन जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अजम्पशन और क्या पढ़ेंगे, और क्रिटिसिज्म। ठीक है, क्रिटिसिज्म ये जो है जरूर से यहाँ पर पढ़िएगा। किसकी थ्योरी, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, एचओ थ्योरी, ठीक है, हेक्टर एंड होलिन थ्योरी, ठीक है, और न्यू जो थ्योरीज है इंटरनेशनल ट्रेड की, इसको भी आप जो है कवर करिएगा। तो ये जो है आपका इंडियन इकोनॉमी, साथ साथ पब्लिक इकोनॉमिक्स का और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट, जो कि आपके CUET इकोनॉमिक्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बता दिया। क्लियर। अब रही बात बुक लिस्ट की, कौन कौन सी बुक आप जो है कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 पार्ट लिया है। एक जो है स्टूडेंट के रिकमेंडेशन से कि स्टूडेंट का क्या रिकमेंडेशन है, और साथ साथ जो है आपके जो गूगल बाबा है उनके द्वारा जो रिकमेंड किया गया है वो भी मैंने यहाँ पर लाया। ठीक है, तो हम अगर बात करेंगे UGC नेट की बुक आप ले लीजिएगा अरिहंत की। अगर अरिहंत के देखिए बुक में क्या है, थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, इसकी बुक में आपको थोड़ा सा जो है आंसर गलत मिल सकता है, तो आप अरिहंत ना करके दूसरी बुक भी और जो UGC नेट की जो इकोनॉमिक्स की हो आप ले सकते हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कुर्टोसिस के लिए ले लीजिएगा, HL आहूजा को भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के लिए मिश्रा एंड पुरी, जितने डेटा है फेमाइन से रिलेटेड, अभी बताया मैंने कि फेमाइन का आता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट जो होता है उससे रिलेटेड भी आपका इसमें आता है। ठीक है, पेपर 2 का ले सकते हैं आप लोग, संजय कुमार का जो बुक है UGC नेट का पेपर 2 के लिए, आप उसको भी ले सकते हैं। ओके, पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए आप SK सिंह भी पढ़ सकते हैं, और जो है अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए तो यहाँ पर HL आहूजा को आप जरूर से कवर कर लीजिएगा। इंटरनेशनल के लिए बोस एडर्सन की बुक जो है आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, रही बात स्टैटिक्स और इकोनोमेट्रिक्स तो आता नहीं है। ठीक है, ये तो आता नहीं है, तो इसके लिए BL अग्रवाल आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और या फिर SP गुप्ता भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे जो स्टूडेंट का रिकमेंडेशन है, जो टॉपर्स का रिकमेंडेशन है कि आप कौन सी बुक पढ़िएगा, ये टॉपर्स के द्वारा रिकमेंड किया गया है आपके लिए स्पेशली। तो माइक्रो के लिए आप HL आहूजा हलवेरियन की बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको मैक्रो के लिए पढ़ना है तो फ्रान की बुक, ठीक है, डॉन बुश एंड फिशर की बुक आप कवर कर लीजिएगा। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए ML झिंगन, ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए डोमिनिक सल्वाटोर, और अभी ऑलरेडी मैंने बताया कि स्टैट्स के लिए आप SP गुप्ता की बुक को कवर करिएगा। पर अगर मैथमेटिकल की बात करें तो आप AC चांग एंड श्रीनाथ बरुआ, तो ये बुक जो श्रीनाथ बरुआ है बेसिकली असमीज के लिए है, पर आप इसको भी कवर कर सकते हैं। अगर आप हो सके तो 11th-12th की बुक को अगर सॉल्व कर सकते हैं तो उसको भी कर लीजिएगा, मैथमेटिक्स वाले, उससे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बुक लिस्ट रही और सिलेबस रहा। और याद रखिएगा कि हमारे बैचेस में पूरा थॉरोली आपको जो है लाइव लेक्चर तो दिया जाता है, कंटेंट भी दिया जाता है, और वो प्रश्न बताए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और गेस्ट पेपर भी बताया जाता है कि कहाँ से आपके बेसिकली प्रश्न बनते हैं, कहाँ से नहीं बनते, वो भी बताया जाता है। तो आप लोग जल्द से जल्द हमारे बैच को ज्वाइन करिएगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे द्वारा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा। ओके, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, बैच ज्वाइन करिए और जल्द से जल्द तैयारी स्टार्ट करिए, और टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में जो है आप जो है जाके अपने जो है भविष्य को और अच्छा बनाइए। ओके, जुड़े रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।